और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पूरे देश में 22 तारीख का इंतजार किया जा रहा है और हर कोई इस क्षण का गवाह बनना चाहता है। ऐसे में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सह अध्यक्ष प्रशांत सिंह ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर 22 जनवरी को सभी अदालतों में अवकाश घोषित करने की मांग की है। तो खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी बार काउंसिल के सह अध्यक्ष प्रशांत सिंह ने सभी अदालतों में 22 तारीख को अवकाश घोषित करने की मांग की है। इसको लेकर के उन्होंने हाईकोर्ट के मुख्य जज को पत्र भी लिखा है। जो पत्र उन्होंने लिखा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसी का जानकारी के लिए यूपी बार काउंसिल के सह अध्यक्ष प्रशांत सिंह अटल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पत्र लिख करके आपने अवकाश की मांग की है, क्या कुछ आपकी योजना है उस दिन के लिए 22 तारीख को लेकर के? देखिए, पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं के लगातार संपर्क हो रहे थे और सभी लोगों की इच्छा है कि 22 तारीख को भगवान श्री राम के जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑलरेडी अवकाश घोषित कर दिया है और उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ता जो 4,43,000 अधिवक्ता काम करते हैं वो सभी चाहते हैं और तमाम बार संघों ने सुंदरकांड के पाठ और वादी का आयोजन किया है उस दिन। तो सभी लोग चाहते हैं कि उस दिन अवकाश रहे और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। तो इसलिए हमने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, अधिवक्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति जी को ये पत्र लिखा है और बार काउंसिल की बैठक भी हम 21 को करके और इस संदर्भ में निर्णय लेंगे कि अधिवक्तागण इसको कैसे मनाएं, ताकि चारों तरफ जो हर्ष उल्लास का, ये वास्तव में 500 वर्ष की गुलामी का जो एक चिन्ह था उसकी जगह ये हिंदू स्वाभिमान का विषय है, राष्ट्र स्वाभिमान का विषय है। राम मंदिर और राष्ट्र मंदिर के निर्माण का साक्षी उत्तर प्रदेश का अधिवक्तागण और न्याय समाज भी बनना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही प्रशांत जी आपने। जिस तरीके से पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल भी देखा जा रहा है, जैसे कि आपने कहा कि बैठक होगी उसके बाद तय होगा, तो कितने दिन की लगभग प्रक्रिया इसमें लग जाती है? नहीं, वो तो माननीय मुख्य न्यायमूर्ति चाहे तो कल ही ये निर्णय कर ले। मैंने अपनी उनको भावनाओं से अवगत करा दिया है। अगर कोई विफट भी होगी तो उत्तर प्रदेश के अधिवक्तागण उस दिन न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। यह निर्णय तो हमें ही करना है। तो ये मतलब अगर अवकाश घोषित हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम लोग जो है न्यायिक कार्य से विरत रहते और इस आयोजन को करेंगे। जगह जगह सुंदरकांड करेंगे और स्वच्छता करेंगे मंदिरों में और दीप प्रज्वलन करेंगे, ये सब करेंगे जी। अच्छा, मान लीजिए अगर ये छुट्टी तय नहीं होती है, जिस अवकाश की आप बात कर रहे हैं नहीं होती है, तो फिर उसके बाद से किस प्रकार की योजना आपकी रहेगी? उसके बाद हम लोग न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे, सबसे बातचीत करके न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे और बार संघों से निवेदन करेंगे कि उस दिन जो है, और अदालतों से भी निवेदन करेंगे कोई एडवर्स ऑर्डर न हो। और अधिवक्तागण, क्योंकि अयोध्या के आसपास तो कचहरी जाना मुश्किल है, इसलिए भी छुट्टी होनी चाहिए उधर 4-5 जनपदों में। और प्रदेश भर में जगह जगह हर्षोल्लास का माहौल है, तो सभी अधिवक्तागण की भावनाओं को ध्यान में रखते मुझको लगता है माननीय मुख्य न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश जरूर अवकाश की घोषणा करेंगे। जी। अच्छा, ये तो हुई 22 तारीख की बात। बाकी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे 22 तारीख को आने में अभी थोड़ा सा समय है, लेकिन उत्साह बराबर बना हुआ है, तो इससे पहले क्या कुछ आप उस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं? जैसे कि आज आपने देखा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश में एक तरीके से मंदिरों का जो है स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। क्या जो एडवोकेट्स हैं, जो वकील आदि, जो जितने भी न्याय से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस पर कुछ पहल कर रहे हैं या किसी तरीके का कोई प्रोग्राम आप कर रहे हैं? मंदिरों की स्वच्छता आज भी की गई है और कल हम लोगों ने उच्च न्यायालय में तय किया है कि वहाँ जो मंदिर है उसके बाहर उसमें भी स्वच्छता करेंगे। लोअर कोर्ट में भी मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और ये लगातार चलेगा। बिल्कुल। अच्छा, आपने जिस तरीके से कहा कि आपने अवकाश की मांग की है और मिलता है तो ठीक है, अच्छी बात है, उसके लिए योजना है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बाकी के विभाग और भी जितने विभाग हैं उसके लिए भी छुट्टी होनी चाहिए, या ये सिर्फ प्रदेश में ही होनी चाहिए या फिर पूरे देश के लिए भी होनी चाहिए? अब प्रदेश में योगी जी ने तो ऑलरेडी कर रखा है और बार काउंसिल भी उस दिन छुट्टी पर रहेगा,
और न्यायालयों का किसी प्रदेश सरकार से नियंत्रण नहीं रहता है, इसलिए न्यायालय के लिए अलग से लिखा है। और निश्चित रूप से सभी लोग छुट्टी पर हैं, जो सार्वजनिक उपक्रम छुट्टी करना चाहते हैं छुट्टी करें। क्या आपकी तरफ से भी योजना बनाई गई है? अगर मान लीजिए छुट्टी उस दिन आपको मिल जाती है, अवकाश हो जाता है, तो क्या आप भी अयोध्या जाने वाले हैं? नहीं, अयोध्या जाने का जिनको निमंत्रण है वो जाएंगे, लेकिन उसके बाद दर्शन करेंगे। उसके पूर्व लोग दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या में पूरा हुजूम बना हुआ है और मुझे लगता है कि ये 22 तारीख को जिनको निमंत्रण नहीं है उनको तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन बाकी फिर बाद में हम ये व्यवस्था करेंगे कि अधिवक्ताओं को कैसे अधिक से अधिक अधिवक्ताओं का दर्शन कराया जाए। इसके लिए परिवहन निगम की बसें या ऐसे सार्वजनिक उपक्रम की चीजें उपयोग में लाई जाएगी। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी कहा है और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि उस दिन भीड़ बहुत होगी, तो लोग प्रयास ये करें कि बहुत ज्यादा संख्या में वहां ना पहुंचे। इसको लेकर के आपकी क्या कुछ राय है? नहीं, 22 तारीख को वहां जाने की जरूरत नहीं है। 22 के बाद हमने बात की है। इसमें उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी से कल ही वार्ता हुई है कि परिवहन की बसें इसके लिए उपलब्ध कराई जाएं, ताकि उत्तर प्रदेश के न्यायालयों से कैसे अधिवक्ता अधिक से अधिक संख्या में परिवार सहित बाद में 22 तारीख के बाद रामलला के दर्शन कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सारी जानकारियों के लिए। जी धन्यवाद धन्यवाद जी। नमस्कार। तो जिस तरीके से लखनऊ से आपको खबर बता रहे थे कि 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और उसको लेकर के लखनऊ से यूपी बार काउंसिल के जो सह अध्यक्ष थे प्रशांत सिंह जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में उन्होंने जो हाईकोर्ट के मुख्य जज है उन्हें पत्र लिखा है और सार्वजनिक तौर पर एक तरीके से सभी अदालतों को उस दिन अवकाश देने की अनुमति मांगी है।